गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल सरफेस। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में इक्वेटोरियल सरफेस क्या होता है। तो देखो, मान लो आपने दो चार्ज रखे हुए हैं, एक नेगेटिव है और एक है पॉजिटिव। तो ये अपने पास में क्या हो गया, सिस्टम ऑफ टू चार्ज दैट डिफाइन एज ए डाइपोल। अब इसके मिड पॉइंट से यदि अपन कोई यहाँ पे सरफेस रख दें, प्लेन सरफेस रख दें, तो इसको अपन कहते हैं इक्वेटोरियल सरफेस। मिड पॉइंट को मान लो मैंने O से डिनोट कर दिया, तो इस सरफेस पे कोई एक पॉइंट ले लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे r, और ये वाले डिस्टेंस अपने पास में अपन ने स्टडी किया था कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a होती है। तो हाफ a, ये हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी a। तो ये तो आपका हो गया इक्वेटोरियल सरफेस, ठीक है। अब P पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन नेगेटिव चार्ज की वजह से लें, तो ये नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता है, और यदि पॉजिटिव चार्ज से लें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है। तो यहाँ अपने पास में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो अब ये अपन थीटा एंगल ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये थीटा एंगल लें तो यहाँ परपेंडिकुलर सरफेस लिया तो ये 90 बनेगा बेटा। तो ये वाली डिस्टेंस यदि अपन पाइथागोरस थ्योरम से लें तो ये आपकी हो जाएगी r स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये अपने पास में जो कंपोनेंट है, ये ना तो वर्टिकल कंपोनेंट है और नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इसके यदि मैं दो कंपोनेंट है ले लूँ तो ये कंपोनेंट आपका आएगा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग देखो ये थीटा एंगल बनेगा इसमें, और यदि अपन अल्टरनेट एंगल से लें तो ये थीटा ले सकते हैं। तो वैसे तो ये दोनों इक्वल बनेंगे क्योंकि ये अपन दोनों साइड सेम ले रहे हैं, ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये परपेंडिकुलर लिया है, तो यहाँ पे अपना जो कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव की वजह से ये आएगा e cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो आएगा e sin थीटा। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने लिया है। इसमें आप चाहो तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं। अब अपने पास में नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है, ये मैं a ले लूँ और ये b ले लूँ, तो ये है आपका पी डायरेक्शन में है। तो इसके दो कंपोनेंट लोगे तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम इस डायरेक्शन में ही आ रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है आपका ई नेगेटिव की वजह से साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों जो कंपोनेंट है इसमें यदि ई पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज सेम हो जाए तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, और एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कर गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने से नेट जीरो बन गया। और इधर अपने पास में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ डाइपोल की डायरेक्शन है A टू B। अब यदि अपन इसकी वैल्यू निकालें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देखो E का फॉर्मूला अपने पास में होता है E इज इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस P से लेके A तक की डिस्टेंस भी यही आएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, और P टू B भी यही आएगी। तो यहाँ अपने पास में पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अपने पास में ये E पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, या एक बार लिख लो E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा,
ठीक है। अब E का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, E इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस अपने पास में क्या है, R स्क्वायर और A स्क्वायर का रूट, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में देखो ये क्या बन जाएगा, R स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और यदि अपन इसमें डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ डायरेक्शन देखो P से आपके पास में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है A टू B यानी लेफ्ट टू राइट। तो अपने पास में ये जो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको अपन शो करेंगे एज ए माइनस ए P कैप, ठीक है। और cos थीटा कंपोनेंट अपने पास में बचा हुआ है, तो यहाँ यदि आपको एक ट्राइंगल ले लें और cos थीटा फाइंड आउट करें तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो A है बेटा और हाइपोटेनियस है ये अपने पास में R स्क्वायर A स्क्वायर का रूट, तो ये वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर की पावर 1/2। इसमें यदि अपन cos थीटा की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा, इसकी यहाँ पे 1 पावर बन रही है और 1/2 पावर ये है, ये तो ये एक पावर बनेगी और ये A अपॉन है हाफ पावर और थी, और माइनस मैंने यहाँ ले लिया डायरेक्शन के लिए ले लिया P कैप। तो यहाँ पे देखिए 1 और हाफ, ये पावर कितनी बन जाएगी 3/2। तो इसके बाद में यहाँ अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस है 2 और 2QA को अपन कहते हैं P, तो ये हो जाएगा KP और नीचे अपने पास में ये पावर बन रही है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 एंड P कैप। यहाँ पे यदि अपन मानते हैं कि A स्मॉल देन R है तो A को यदि नेग्लेक्ट कर दें तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा माइनस KP और स्क्वायर और 3/2 को करोगे तो 3 पावर बनेगी। तो ये अपने पास में आ गया है, ये मैग्नीट्यूड में हाफ वैल्यू है एक्सिस से, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए क्या आ रहा है P कैप। इज इट क्लियर? थैंक यू।